हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का वापस से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप बाय स्टेप एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग थर्ड चैप्टर जो है 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल, उसको स्टार्ट हमने किया था। हमारा ऑलरेडी 3.3 तक खत्म हो चुका है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे 3.4 करने से पहले जो हम लोगों को चीज़ें लगेगी उसको करने के लिए, जो थियरम्स हैं, जो कुछ कोरोलरीज हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला चीज़ है इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। ध्यान से देखना, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। ये एक सर्कल आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एक सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर अगर मैं एक ऐसा एंगल बनाऊं जो कि किसी सर्कल को टच करता है तो हम लोग उस एंगल को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। चाहिए तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, एक मिनट। ठीक है, ये देखो, ये कोई एक सर्कल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक एंगल ऐसा बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। मैं अगर ऐसा एक एंगल बना देता हूँ यहाँ से, तो ये भी क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उसी के अंदर, सर्कल के अंदर ही एक एंगल उस पॉइंट पे बना हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद क्या दिया है देखो। उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल अगर समझ में आ गया है तो उसी का एक रिलेटेड टर्म है इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं अपने हिसाब से इसको समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, मैंने एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाया। क्या बनाया, ये जो है एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब जस्ट मैंने बताया। इसके सामने वाला जो ये आर्क है ना, मैं इसको कुछ नेम कर देता हूँ। मान लो ये x है, ये y है, और यहाँ पे मान लो z है। ठीक है, तो ये आपको ये जो आर्क दिख रहा होगा ना, इस आर्क को हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। क्यों बोलेंगे इंटरसेप्टेड, क्योंकि ये इस एंगल मतलब ये इंस्क्राइब्ड एंगल के द्वारा बनाया गया ये आर्क है, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। याद रखना, एक इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क दोनों चीज समझ गया है तो एक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या होता है कि मैं आपको अपने हिसाब से इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे थ्योरम में बहुत सारा तामझाम दिया हुआ है, मैं इसको अपने हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल में आपको बेसिकली इतना चीज याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको ये पॉइंट एक्स है ना, तो मैं इसको अगर मान लो ए बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, और इसको भी मैं मान लो कुछ बोल देता हूँ डी। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो एंगल बना है इसका नाम क्या है, एक्स ए वाई। मैं लिखता हूं कि मेजर एंगल एक्स ए वाई। ये जो रहेगा ना, ये एंगल दैट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क। ये जो एंगल रहेगा ना वो इस आर्क का हाफ रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये आर्क का मेजरमेंट आपको दिया है 100 डिग्री, कितना दिया है 100 डिग्री, तो ये जो एंगल रहेगा वो उसका आधा रहेगा, हाफ रहेगा। मतलब ये कितना रहेगा एंगल, ये रहेगा 50 डिग्रीज। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये आर्क का नाम है फॉर एग्जाम्पल एक्स डी वाई। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो एंगल रहता है वो जो हमेशा वो हाफ रहेगा उसके इंटरसेप्टेड आर्क से। इसका जितना भी मेजरमेंट रहेगा उसका वो आधा रहेगा। बेसिकली यही है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये जब भी ये प्रॉपर्टी आप लोग इस्तेमाल करोगे तो उसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। उसमें वही लिखा है कि द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। उसके द्वारा जो आर्क इंटरसेप्ट किया गया है उसका वो आधा रहेगा। ठीक है, बेसिकली यही था। ठीक है, अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ही जो उत्पन्न हुआ है एक दो कोरोलरीज, उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे दो कोरोलरीज दिया हुआ है। फर्स्ट कोरोलरी क्या बोलता है कि कोरोलरी मतलब उसके द्वारा ही बनाया गया एक प्रॉपर्टी जैसा कुछ, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से सुनना, एक ही आर्क के द्वारा अगर दो, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा ये एक आर्क है, इसी आर्क में ये वाला एंगल बना हुआ है। अगर मैं एक आर्क और बनाता हूं जो कि, अगर मैं एक एंगल और बनाता हूं जो कि सेम आर्क से ही बन रहा है। देखो ये एक आर्क है और ये दो एंगल उसी आर्क से बनाया गया है, तो ये जो एंगल रहेगा ना दोनों, वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, 50 डिग्री। एक शर्त है, कंडीशन है कि उसका इंटरसेप्टेड आर्क सेम होना चाहिए। एक चीज ये फर्स्ट कोरोलरी था। सेकंड कोरोलरी वो लोगों ने क्या बोला है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल।
का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। आपको बस इतना समझना है कि ये एक फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये उसका सेंटर है, ठीक है, और मैं उसका डायामीटर बनाता हूं। डायामीटर आपको पता है सेंटर से पास होता है और वो क्या करता है, बेसिकली वो सर्कल को बराबर दो हिस्सों में बांटता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है वो एक सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा सर्कल। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेमी सर्कल, नीचे वाला पार्ट है वो भी सेमी सर्कल है। तो बेसिकली हमको क्या बोला गया है कि अगर एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, अगर एक सेमी सर्कल है मतलब ऊपर वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं, अगर उसमें एक एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है तो ये जो एंगल है वो हमेशा एक राइट एंगल होगा। मतलब सेमी सर्कल में आप कहीं भी एक एंगल बनाओ, फॉर एग्जांपल मैं यहां एक एंगल बना देता हूं, देखो ये सेमी सर्कल है ना ऊपर वाला, तो ये हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा। फॉर एग्जांपल नीचे वाला पार्ट है, तो अगर मैं नीचे वाले में एक एंगल बनाता हूं तो वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। आपको इतना ध्यान में रखना है। दो कोरोलरी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, फॉर एग्जांपल मैं इसी में एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो मैं दूसरा बना देता हूं फटाक से। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, देखो अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल इसी के अंदर बनाता हूं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई शेप जिसके अंदर चार साइड्स होने चाहिए। क्वाड्री मतलब चार और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, तो चार साइड वाले किसी भी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अगर ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, काइट हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपका सर्कल के ऊपर बन रहा है, सर्कल के अंदर बन रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल अगर इसका नाम है फॉर मान लो ए बी सी डी, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो उसके रिलेटेड एक थियरम है, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्या बोलता है, एकदम आसान थियरम है। देखो क्या बोलता है वो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। बेसिकली ये लोग क्या बोला है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर क्या होगा, उसका जो ऑपोजिट एंगल्स होता है, मतलब क्या कि एंगल P और एंगल R, आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों ऑपोजिट है, और एंगल S और एंगल Q ये दोनों भी ऑपोजिट है, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्रीज मिलेगा। मतलब क्या, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। और एंगल Q प्लस एंगल S इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये थ्योरम बोलता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब आते हैं उसका एक कोरोलरी आपको दिया है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है ना आपको, ये वाला एंगल हो, ये जो रहेगा ना वो इसका एडजेसेंट मतलब जो बगल वाला जो एंगल है उसका जो अपोजिट एंगल है, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला एंगल, मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये जो एक्सटीरियर एंगल मिला मेरे को, ये कोरोलरी क्या बोल रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा ना वो इससे इक्वल रहेगा। मतलब क्या, इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला, एडजेसेंट मतलब बगल वाला इंटीरियर एंगल ये है, ठीक है। बगल वाले इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। बेसिकली ये कोरोलरी बोल रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है उसके ऑपोजिट में जो एंगल है वो इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा। बेसिकली यही बोल रहा है, ठीक है। ये कोरोलरी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या बोलता है कि अगर एक पेयर का मतलब होता है जोड़ी, अगर एक जोड़ी एंगल, मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं और एक मान लो मेरे को ये बताया नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या नहीं है। अगर मेरे को पता करना है तो बस अपने को इतना देखना है कि उसका कोई भी एक जोड़ी, मतलब ये वाला अगर एक जोड़ी दिया है समझो ऑपोजिट एंगल का, अगर ये दोनों को मिला के 180 डिग्री आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि
ये है 80 और ये कितना रहेगा, ये फिर इसको 100 होना पड़ेगा। अगर ये 100 और ये 80 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। अगर एक जोड़ी भी 180 डिग्री आ रहा है ऐड करने के बाद, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल हमको दिख रहा है, चतुर्भुज हमको दिख रहा है, ये क्या रहेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रहेगा। साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल के अंदर वाला क्वाड्रिलैटरल रहेगा। तो ये कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये बोल रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। ठीक है, वो बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो थ्योरम हमने पढ़ा था वो उसका कन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, एक थ्योरम लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। ये थ्योरम भी एकदम आसान है। क्या बोलता है वो थ्योरम की, मैं अपने हिसाब से उसको समझाता हूं। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूं। ये थ्योरम क्या बोलता है कि, ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट का नाम है डी और एक पॉइंट का नाम है सी, याद रखना। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक एंगल बनाता हूं, यहाँ पे एक एंगल मैंने ऐसे बनाया, मैं एक और एंगल यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, एक और एंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये जो दो एंगल मैंने बनाया है, एक ही दो मतलब दो पॉइंट से ही मैंने एक दो एंगल बनाए हैं। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये दिया है आपको 60 डिग्रीज और ये भी कितना दिया है 60 डिग्रीज, तो इसका मतलब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा रहा कि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, जो दोनों दो ही पॉइंट से वो निकल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं, और इसका नाम मैं दे देता हूं मान लो ए और इसका नाम दे देता हूं बी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो ए बी सी डी है ये कॉन साइक्लिक पॉइंट्स रहेगा। कॉन साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर मान लो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है जेड। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो बी सी जेड ये सब पॉइंट्स है, इसको ये लोग कॉन साइक्लिक है। कॉन साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल के ऊपर ही ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर किसी दो पॉइंट से दो एंगल हम लोग बना रहे हैं और अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, इसका मतलब क्या, ये चारों जो पॉइंट्स रहेंगे ये कॉन्साइक्लिक रहेंगे। कॉन्साइक्लिक रहने का मतलब है कि ये जो चारों पॉइंट्स है इसके थ्रू हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। कॉन्साइक्लिक का मतलब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसमें ये लिखा है, देखो मैं इसको क्या लिखा है वो अपने हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, इसका मतलब एक गिवन लाइन है, ये वाला लाइन है, इसके ऊपर टू पॉइंट्स डी और सी, सबटेंड इक्वल एंगल्स। सबटेंड इक्वल एंगल्स का मतलब होता है इक्वल एंगल्स दोनों बना रहे हैं एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे अगर सेम एंगल बन रहे हैं, विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ये लाइन है, इसका ऊपर का साइड जो है उसी साइड पे या फिर नीचे का साइड जो है मतलब सेम साइड पे, अगर ये एंगल ऊपर की तरफ बना है लाइन के, ये लाइन है, इसके ऊपर की तरफ ये एंगल बना है, तो ये वाला एंगल भी उसके ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब साइड सेम रहना चाहिए उसका ऑफ द लाइन। देन द फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो ये जो चारों पॉइंट रहेगा वो कॉन्साइक्लिक रहेगा, मतलब एक ही सर्कल के ऊपर आएगा। बेसिकली ये सारी चीजें जो थी वो आपको 3.4 पढ़ने में मदद करेगी। तो हम लोगों ने वो बेसिक चीजें जो है वो देख लिया है। अब हम लोग एक बार फटाक से इसको रिवाइज करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या देखा है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या देखा हमने कि, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। सबसे पहले हमने देखा द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क बाय इट। मैं इसको फटाक से एक बार बता देता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, मान लो ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो हमने क्या देखा कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल रहेगा वो इस आर्क के मेजरमेंट का आधा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आर्क दिया है आपको 150 डिग्री, तो ये कितना रहेगा, एंगल 75 डिग्री रहेगा। उसके बाद सेकंड चीज हमने क्या देखा कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। एक ही आर्क से अगर दो एंगल बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल जो रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो देखो थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं और मान लो ये उसका सेंटर है, और अगर मैं एक डायामीटर बनाता हूं, डायामीटर का मतलब होता है कि वो सर्कल को आधा आधा में डिवाइड कर देता है। तो ऊपर वाला जो है वो भी एक सेमी सर्कल है, नीचे वाला एक सेमी सर्कल है। अगर मैं किसी सेमी सर्कल से कोई भी एंगल बनाता हूं तो वो हमेशा ये जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मैं अगर चाहे ऊपर बनाऊं चाहे नीचे बनाऊं, कोई भी एंगल बनाऊं तो वो क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा सेमी सर्कल से। ये पॉइंट हमने देखा था। उसके बाद इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसी क्वाड्रिलेटरल, फॉर एग्जांपल देखो ना ये क्वाड्रिलेटरल है, तुमको ये स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा। अगर इसका चारों पॉइंट Q R S P
चारों पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर, सेम सर्कल के ऊपर आ रहा है तो उसको, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है और इसका ऑपोजिट एंगल, मतलब ये हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल रहेगा वो सप्लीमेंट्री रहेगा, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्रीज आएगा। उसके बाद an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to angle opposite to its adjacent side। ये मैंने आपको बताया था, वापस से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये इसके इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट मतलब बगल वाला जो इसका इंटीरियर एंगल है उसका जो अपोजिट है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। आपको ध्यान में रखना है। If a pair of opposite angles of quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is supplementary। इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया और उसका जो अपोजिट एंगल्स है वो दोनों को मिला के 180 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल, मतलब अभी जस्ट मैंने समझाया था तुम लोगों को ये वाला कि अगर एक ही लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दो अलग अलग एंगल बना रहे हैं जो कि सेम है, ठीक है, दो पॉइंट्स पे दो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो चारों पॉइंट है ना वो कॉन साइक्लिक रहेगा, मतलब एक ही सर्कल पे आने वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये चीज एक देखना जरूरी है आप लोगों को, ये जो 9th और 10th पॉइंट है ना, ये दोनों चीज को आपको देखना जरूरी है। देखना ये बहुत इजी है, समझ लेना इसको। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो कॉर्ड्स बना हुआ है, एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स पॉइंट ई पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको इसका एंगल निकालना है, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे को ए ई सी ये वाला जो एंगल है वो अगर फाइंड करना है ए ई सी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, ये जो आर्क AC है, मतलब अगर ये निकालना है ना तो ये दोनों आर्क्स को ऐड करो, मतलब आर्क AC और आर्क DB दोनों आर्क्स को ऐड करो और उसको हाफ कर दो। देखो दोनों आर्क्स को ऐड किया, उसको हाफ कर दिया। अगर मेरे को CEB निकालना है, मतलब ये वाला अगर एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये आर्क को और ये आर्क को, दोनों आर्क को ऐड करूंगा और उसका हाफ करूंगा। मतलब क्या, आर्क CB को और आर्क AD ये दोनों आर्क्स को ऐड करूंगा और दोनों को क्या करूंगा, उसका आधा कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। इसमें सेम चीज है, बस एक चीज का डिफरेंस है कि वहां पे दो कॉर्ड्स आगे इंटरनल ही मिल रहे थे, मतलब सर्कल के अंदर ही दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। यहाँ पे देखो ये एक कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर तुमको एंगल फाइंड करना है उसका, जैसे मेरे को अगर BED ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो कॉर्ड है, ये वाला जो आर्क है, सॉरी ये वाला जो आर्क है, इसको क्या करूंगा, इसके साथ माइनस कर दूंगा, ये आर्क माइनस ये आर्क, और जो भी मेरे को मिला BD माइनस AC उसका हाफ कर दूंगा, तो मेरे को वो जो एंगल है वो मिल जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से जितने भी पॉइंट्स थे हमने उसको कवर कर लिया। अब हम प्रैक्टिस सेट 3.4 आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको आराम से इसका क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट सम जो है 3.4 का उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ओके ठीक है। मैं पेन ले लेता हूं, ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं, ओके ठीक है। इसको बीच में लेके हम लोग पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखो कितना इजी चीज है, प्रैक्टिस है 3.4। इसमें क्या बोला है कि इन फिगर 3.56, मतलब ये वाले फिगर में, ये वाला फिगर आप लोग देखिए, इन अ सर्कल विद सेंटर O, इसका सर्कल का सेंटर क्या दिया है, O दिया है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, मैं क्या करता हूं ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और इस PDF को हटा देता हूं, इसको मैं बीच में ले लेता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लिख पाऊंगा, मैं पेन ले लेता हूं, ओके हाँ, अब मैं इस पे लिख पा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब आपको ये दिख रहा होगा कि, ठीक है, सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये जूम करता हूं मैं, देखो इसमें क्या बोला है कि ये जो कॉर्ड है ना AB, कॉर्ड ये जो AB दिख रहा है, इसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल है इसके रेडियस के साथ। मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल का रेडियस क्या है, OA और OB, ये दोनों का जो भी मेजरमेंट रहेगा वो कॉर्ड के भी बराबर रहेगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल OAB की,
तो इसका मतलब तीनों साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तीनों साइड अगर इक्वल है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उसके मदद से हम लोग को अगर निकाल पाएंगे हम लोग, तो देखते हैं उसको, ठीक है। क्या लिखा है उसके आगे की, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को ये चारों चीज क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहला बोला है कि एंगल एओबी निकालो, एंगल एओबी निकालो, मतलब ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि एंगल AC भी निकालो, मतलब AOB अगर निकाल लिया तो फिर ACB ये जो एंगल है इसको भी फाइंड करो। तो जो भी अगर AOB मिलेगा उसका जो है आधा कर देना है अपने को, ACB मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आर्क AB फाइंड करो। आर्क AB, ये जो आर्क है ये तो इसी एंगल का इक्वल रहेगा, ये जितना भी एंगल रहेगा उतना ये आर्क भी रहेगा, क्योंकि अपने को पता है कि सेंट्रल एंगल जो होता है उसके ही उससे सेम होता है क्या, जो माइनर आर्क होता है वो। और आर्क ACB, अच्छा मेरे को अगर आर्क AB मिल गया तो ये पूरा सर्कल होता है 360 360 डिग्री। तो अगर मेरे को ये आर्क मिल गया तो मैं क्या करूंगा, 360 में से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ACB ये जो आर्क है वो फाइंड कर लेंगे हम लोग। चारों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको अब लिख के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। आइए इसको लिख के सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डायग्राम बना दिया है और चारों जो चीज हमको फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। सबसे पहला चीज हमको फाइंड करना है कि एंगल AOB कितना है, मतलब ये वाला जो एंगल रहेगा वो कितना है। बेसिकली ये लोगों ने क्या बोला है, जो वो लोगों ने चीज दिया है ना कि ये जो कॉर्ड AB है ना वो इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल से। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूंगा तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा। तो हम लोग को ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा कि इन द गिवन फिगर रेडियस OA is equal to radius OB which is equal to chord AB, ठीक है। और ये जो है ना वो गिवन है, ये दिया है हमको कि दोनों रेडियस और जो कॉर्ड है वो तीनों इक्वल है। उसके बाद मैं बोलूंगा therefore triangle OAB is a equilateral triangle। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल रहेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा। अगर इक्विलेटरल है तो इसका तीनों एंगल, मतलब ये वाला और ये वाला, तीनों क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं thus each angle of triangle OAB is equal to 60 डिग्री। Therefore जो मेरे को पूछा है मेजर एंगल AOB वो भी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो आई होप कि आपको पहला जो चीज है वो समझ में आ गया होगा। तो पहला चीज आप लोगों को AOB फाइंड करने के लिए समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज क्या है, देखो हमको बोला है कि ACB निकालो। ACB मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ACB। आपको पता है कि ये जो ACB है और ये जो AOB है ये दोनों एक ही आर्क से दो एंगल बन रहा है। बस ये फर्क है कि ये जो एंगल है ACB वाला ये सर्कल के ऊपर बन रहा है और ये जो है वो सेंटर के ऊपर बन रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी एंगल जब सेंटर के ऊपर बनता है ना तो वो और कोई भी एंगल अगर सर्कल के ऊपर बनता है तो वो एक दूसरे का आधा होता है, मतलब बेसिकली ये इसका आधा रहेगा। तो उसको लिखना कैसे है वो देखो। हम लोग लिखेंगे कि मेजर एंगल ACB will be half of measure angle AOB। अच्छा इसका रीजन भी अपने को लिखना पड़ेगा। इसका रीजन आप लोग ब्रैकेट में डाल के लिख देना कि एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल is half of the angle subtended
एट द सेंटर। कोई भी एंगल एक ही आर्क से अगर सर्कल पे सबटेंड हो रहा है तो वो उसका आधा रहेगा, किसका, जो एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि मेजर एंगल ACB कितना रहेगा, हाफ ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो बेसिकली मेरे को जो ACB था वो कितना मिला, 30 डिग्री मिल गया। तो इसका मतलब सेकेंड पॉइंट भी अपना कवर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि आर्क AB फाइंड करो। कौन सा आर्क, ये वाला आर्क फाइंड करने के लिए बोला है। ये हमने ऑलरेडी बहुत, मेरे को लगता है 3.1 या 2 में पढ़ा हुआ है कि मैं एग्जांपल आपको ऐसा बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। सेंटर से, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल एंगल। ये जो सेंट्रल एंगल रहता है ना वो इक्वल रहता है उसके माइनर आर्क से। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क का जो वैल्यू रहता है ना, मेजरमेंट रहता है ना, वो इक्वल रहता है सेंट्रल एंगल से। सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल दिया है वो 60 डिग्री दिया है, तो ये जो माइनर आर्क रहेगा AB वो भी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, हम लिखेंगे कि we know that एंगल, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं कि इंटरसेप्टेड, या फिर इसको और अच्छे से आप लिखो कि आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग शब्द लिखना भूलना मत। करस्पॉन्डिंग आपने लिख दिया ना तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर मेजर आर्क AB will be equal to measure angle AOB, और दोनों भी कितना मिलेगा अपने को, 60 डिग्री। यही बस आपको दिखना था। तो मेरे आप समझ में आ गया ना आपको, ये जो आर्क रहेगा वो किससे इक्वल रहेगा, ये जो सेंट्रल एंगल है उससे इक्वल रहेगा। बस आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अपना थर्ड चीज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद सिर्फ एक चीज बचा है। देखो तीनों चीज समझ में आ गया है, तो हम लोग चौथा चीज जो अपने को पूछा है कि आर्क ACB फाइंड करो। कितना आसान है, देखो अपने को ये वाला आर्क पता चल गया कि 60 डिग्री है। अपने को बोला कि ACB फाइंड करो यहाँ से लेके यहाँ तक। बेसिकली पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 में से ये अपने को पता चल गया 60 है, तो 360 माइनस 360 माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा अपने को, 300 डिग्री बचेगा। तो बेसिकली हम ऐसा लिखेंगे कि नाउ, इसको मैं ब्लैक ले लेता हूँ। Now measure arc ACB is equal to 360 minus measure arc AB। तो अपने को ये पता है कि 60 डिग्री है, तो ये कितना मिलेगा, 300 डिग्री मिलेगा। Therefore measure arc ACB is equal to 300 डिग्री। देखो चारों चीज कितना आसान से फाइंड हो गया। अपने को अगर थियरम्स, कोरोलरीज, प्रॉपर्टीज ये सब अच्छे से आता है तो हम लोग कोई भी सम को कैसे आराम से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चारों चीज को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला सम देख लिया, अब हम सेकंड वाले की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है देखो सेकंड वाले में कि इन फिगर 3.57 मतलब इस वाले फिगर में क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर दो चीज दिया अपने को। पहला दिया है कि PQ और RQ, मतलब ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो इक्वल है। उसके बाद एक और चीज दिया है कि PSR इज इक्वल्स टू
110 डिग्री, मतलब ये जो एंगल दिया है वो 110 डिग्री दिया है और अपने को चार चीज फाइंड करने के लिए बोला है। कितना चीज बोला है? चार चीज फाइंड करने के लिए बोला है। जो फर्स्ट वाला चीज बोला है वो क्या बोला है कि मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है वो फाइंड करो, ये पहला चीज। सेकंड चीज बोला है कि मेजर आर्क पी क्यू आर, अगर आपने एंगल पी क्यू आर निकाल दिया तो आर्क पी क्यू आर भी फाइंड करना है, ये जो आर्क आपको दिख रहा है ये भी फाइंड करना है। और थर्ड बोला है कि मेजर आर्क क्यू आर, सिर्फ ये वाला आर्क, ये जो क्यू आर है ना, ये वाला आर्क भी अपने को फाइंड करना है। और मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, बेसिकली पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल भी अपने को फाइंड करना है। दो चीज दिया है और चार चीज अपने को फाइंड करने के लिए बोला है। देखो हम इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लैक ले लेते हैं। ओके, सिलेक्ट करके इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं और साइड में कर देते हैं। ये डायग्राम चाहिए तो मैं बना भी देता हूँ। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है। ये उसका सेंटर है। ओके, हमको बोला है कि और पी क्यू क्यू आर, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ऐसा बोला है एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, ठीक है, ऐसा डायग्राम दिया है। और पहला चीज क्या बोला है कि चार चीज फाइंड करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मेजर एंगल पी क्यू आर पहला चीज। दूसरा बोला है कि मेजर आर्क पी क्यू आर। थर्ड बोला है मेजर आर्क क्यू आर। और फोर्थ बोला है मेजर एंगल पी आर क्यू। ये चारों चीज अपने को फाइंड करना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि पी क्यू आर ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है कितना, 110, ठीक है। और ये भी दिया है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल में, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो साइड इक्वल है ना तो उसके जो ऑपोजिट एंगल रहेगा, मतलब ये साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा रहेगा, ये रहेगा। इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहता है। ये प्रॉपर्टी हमने बचपन से देखा हुआ है। अगर नहीं आप जानते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। इसका ध्यान में रखना। यहाँ पे भी देखो, ये वाला ट्रायंगल अगर देखोगे पी क्यू आर, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट दिया है वो लोग ने, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। तो हम लोगों को बोला क्या है कि ये फाइंड करो, क्या फाइंड करो, पी क्यू आर बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो जाहिर सी बात है कि उसका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला के, मतलब सम करेंगे दोनों का, तो कितना आएगा, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देयरफॉर एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों को मिला के कितना होगा, होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब देयरफॉर पीएसआर कितना दिया है, 110 दिया है। तो पी क्यू आर कितना मिलेगा, 180 माइनस 110 कितना होगा, 70। तो पी क्यू आर कितना मिलेगा मेरे को, 70 डिग्रीज। ये है फर्स्ट चीज, फाइंड हो गया। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। फर्स्ट चीज हो गया अपना, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। सेकंड बोला है कि आर्क पी क्यू आर फाइंड करो। क्या बोला है, आर्क पी क्यू आर फाइंड करना है, मतलब ये वाला आर्क फाइंड करना है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पता है ना आपको, एक बार बता देता हूं वापस से। देखो मैंने बताया था ना कि ये है इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है, और ये इंटरसेप्टेड आर्क है उसका करस्पॉन्डिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको दिया हुआ है मान लो 200 डिग्री, कितना, 200 डिग्री, तो ये उसका आधा होगा, ये कितना रहेगा, 100 डिग्री। क्लियर है। और अगर मान लो ये दिया है आपको 300 डिग्री, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो ये कितना रहेगा, उसका आधा, मतलब कितना 150 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है कि एंगल जो होता है ना वो इंटरसेप्टेड आर्क का हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। तो यहां ध्यान दो, ओके ठीक है, यहां ध्यान दो कि इसमें बोले कि पी क्यू आर ये वाला आर्क फाइंड करना है बेसिकली। तो आपको दिख रहा है कि उसका जो इंटरसेप्टेड उसका जो इंस्क्राइब्ड एंगल रहेगा वो ये रहेगा 110 डिग्रीज, और उसका इंटरसेप्टेड आर्क कहां से रहेगा, यहां से लेके यहां तक रहेगा, ठीक है ना। ये एंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, और इस इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला इंटरसेप्टेड आर्क है, मतलब पी क्यू आर। तो जाहिर सी बात है कि एंगल जितना रहेगा उसका डबल रहेगा उसका आर्क। तो ये 110 दिया तो वो कितना रहेगा, 220 रहेगा। तो उसको लिखना कैसे है कि हम लिखेंगे मेजर आर्क पी क्यू आर इज intercepted arc of inscribed angle PSR. Therefore, measure angle PSR is equal to half of measure arc PQR. ठीक है ना। इसका रीजन आप लोग लिख देना, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ये इसका रीजन रहेगा। तो देयरफॉर हमको पता है कि एंगल पीएसआर कितना है, 110 डिग्री। तो ये 2 यहां पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बेसिकली मेजर आर्क पी क्यू आर कितना मिलेगा, 110 का डबल हो जाएगा 220। देयरफॉर मेजर आर्क पी क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्रीज। सिंपल सा चीज था, 220 मिल गया। इसका मतलब हमारा सेकंड वाला भी हो गया, देखो सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाले में क्या बोला कि सिर्फ क्यू आर, ये जो आर्क है वो फाइंड करो। कौन सा आर्क, ये वाला। कितना इजी है देखो, ये जो आर्क है ये भी एक इंटरसेप्टेड आर्क है। इंटरसेप्टेड आर्क है तो जाहिर सी बात है इसका इंस्क्राइब्ड एंगल भी होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल ये वाला है उसका, देखो ये वाला एंगल है उसका, करेक्ट। मैं उसको अगर अलग से बना के दिखाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार वो बनेगा कि ये क्या है, इसको हटाओ, इसको क्लियर कर दो। अगर मैं बताना चाहूं ऐसे तो वो ऐसा होगा, ये अगर मान लो क्यू आर है सिर्फ, तो इसका जो एंगल रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो ये उसका एंगल है, देखो। तो वही चीज इधर भी है, देखो ये क्यू आर है तो उसका इंटरसेप्ट इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा। तो बेसिकली मेरे को अगर क्यू आर पूछा है तो ये एंगल फाइंड हो, मेरे को पता होना जरूरी है। अगर वो एंगल मेरे को पता रहेगा तो मैं उसका डबल कर दूंगा और क्यू आर ये आर्क फाइंड कर दूंगा बेसिकली। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है क्यू पी आर। तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि ये जो रहेगा एंगल और ये जो एंगल रहेगा ये दोनों क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। मैंने इसका रीजन आप लोगों को बता दिया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कि दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट रहता है तो उसका दो एंगल भी क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है। ये दोनों इसका मतलब सेम है, हम इसको क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और ये जो एंगल है ये अपने को ऑलरेडी पता है 70 डिग्री, सबसे पहले हमने वही निकाला था। तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल निकाल के हम लोग उसको एक्स का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो कैसे उसको लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना, मैं इसको रफ करता हूँ फिलहाल। ये ध्यान में रखना कि पी क्यू आर इक्वल्स टू 70 डिग्री हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे कि segment PQ is congruent to segment QR. This is given, ठीक है। Therefore, angle QPR will also be equal to QRP. इसका रीजन आएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल थियरम। और हम लोग क्या करते हैं कि लेट
एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, ये दोनों एंगल्स को एक्स मान लेते हैं। उसके बाद नाउ तीनों एंगल को ऐड कर रहा हूं मैं उस ट्रायंगल के, कौन से ट्रायंगल के वो भी लिख देते हैं चलो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इसका रीजन लिख देना, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ट्रायंगल, ये इसका रीजन आएगा। ठीक है, देखो पी क्यू आर अपने को ऑलरेडी पता है कितना है 70 डिग्री, और ये दोनों अपने को पता है अपने कितना माना है x माना है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 70 यहां प्लस में यहां आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x मिलेगा कितना अपने को, दोनों को माइनस करो 110 आएगा। तो x का वैल्यू कितना मिला अपने को 55 मिला। इसका मतलब बेसिकली एंगल कितना मिला अपने को 55 मिला। तो देयरफॉर मेजर एंगल फाइंड करने के लिए क्या बोला है पी आर क्यू, मतलब अपने को बेसिकली हमने फोर्थ वाला चीज फाइंड कर लिया पहले। ठीक है, एंगल पी आर क्यू अपन ने पहले फाइंड कर लिया, तो एंगल पी आर क्यू है ना, यहाँ पे पी आर क्यू बोला था ना, पी आर क्यू मतलब क्यू आर पी एक ही बात है वो। तो ये हमने पहले फाइंड कर लिया, कितना मिला 55 डिग्री। बेसिकली मैं यहाँ फोर्थ वाले को फिलहाल टिक मार्क कर देता हूँ कि हमने फोर्थ कर लिया। अच्छा, ये एंगल मिल गया अपने को, तो ये भी कितना रहेगा 55 रहेगा, जाहिर सी बात है। तो अब लिखेंगे हम लोग कि नाउ देखना, ये अगर 55 है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा वो उसका डबल रहेगा। देयरफॉर पहले हम लिखेंगे कि मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर एंगल क्यू पी आर, तो ये मिलेगा तो क्यू पी आर 55 मिला, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री आएगा। तो देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। देखो चारों चीज फाइंड हो गया। हम लोग वो जो हमने ऑलरेडी 3.4 करने से पहले जो हमने 15-20 मिनट देखा ना, वो अगर तुमने अच्छे से समझ लिया तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही चीज को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या किस किस चीज को, इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो गया, सम ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ ये हो गया, इन्हीं सब चीजों को हम लोग रिपीट कर रहे हैं और उसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा सम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। हम फिलहाल इसको रफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया, अब थर्ड कर लेते हैं फटाक से। थर्ड वाला इजी है, सिलेक्ट करता हूं इसको, यहाँ लेके आता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लो उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लेंगे इसका। थर्ड वाले में क्या बोला है, व्हाट दे हैव सेड इज क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल R का वैल्यू दिया है अपने को 5x - 13 डिग्री, एंगल N का वैल्यू दिया है अपने को 4x + 4 डिग्री। फाइंड मेजर्स ऑफ R एंड N, दोनों का अपने को मेजरमेंट फाइंड करना है। मतलब बेसिकली x का वैल्यू जब तक नहीं निकालता मैं तब तक मेरे को R और N नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको साइड में ले लेते हैं फिलहाल। और ये लोग ने कोई डायग्राम नहीं दिया है तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक डायग्राम बना लेते हैं इसमें। ठीक है, ओके। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है MRPN। एंगल R मेरे को बोला है कितना 5x - 13, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना बोला है
5x माइनस 13 डिग्री। ओके, एंगल n कितना बोला है जो कि उसके ऑपोजिट में है, कितना बोला है 4x प्लस 14, 4x प्लस 14 डिग्री दिया है। 14 नहीं 4 दिया है, 4 14 नहीं दिया है। 4x प्लस 4 दिया है, ठीक है 4x प्लस 4 डिग्री दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। वही चीज हम लोग इधर लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये स्टेटमेंट पहले ही लिख देना। Therefore, angle R plus angle N will be equal to 180 डिग्री। इसका रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं Therefore, एंगल R का वैल्यू कितना दिया है 5x माइनस 13 प्लस एंगल n का वैल्यू कितना दिया है 4x प्लस 4, दोनों को इक्वल करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। 5x प्लस 4x हो जाएगा 9x, माइनस 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 9, करेक्ट ना। 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और बड़ी के साथ साइन है माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये माइनस 9 वहां चले जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो 180 प्लस 9 कितना हो जाएगा 189। x का वैल्यू कितना मिलेगा 189 डिवाइड बाय 9, इसको कट कर देते हैं, 2 जा 1 जा, करेक्ट ना। 9 2 जा 18 और 9 1 जा, तो x का वैल्यू कितना मिला 21 डिग्री मिला। जैसे ही x का वैल्यू मिला वैसे हम क्या करेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ एंगल R इक्वल टू, एंगल R का वैल्यू क्या दिया था 5x माइनस 13, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू डाल देंगे, पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद क्या होता है माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसको करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 105 माइनस 13 कितना आ जाएगा 92। मतलब एंगल R कितना मिला मेरे को 92 डिग्रीज मिला। ये एक चीज हो गया। सिमिलरली यहां कर देते हैं, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल n इक्वल्स टू, एंगल n का वैल्यू कितना दिया है 4x प्लस 4, 4 इंटू 21 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 84 प्लस 4 88। एंगल n भी मिल गया कितना 88 डिग्रीज। देखो ये मिल गया कितना 92 और ये मिल गया कितना 88। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है तो क्या करो, ऑपोजिट एंगल है ना, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 92 प्लस 88 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। इसका मतलब कि आपका एंगल, आपका जो आंसर है वो सेम मतलब सही है, करेक्ट है, ठीक है। इतना ईजी है। ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग, फोर्थ वाला सम देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो इसको निकाल के रख लेना। ये कौन सा है थर्ड वाला। सॉरी इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए फोर्थ वाला सम देखते हैं कैसा लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। फोर्थ वाले सम में इन फिगर 3.58 सेगमेंट आर एस, ये वाला जो सेगमेंट दिया है वो एक डायमीटर है, वो दिख रहा है अपने को विद सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या दिया है ओ दिया है, ये भी दिख रहा है। पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इसका मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको टी, ये सर्कल के अंदर नहीं है, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, वो भी दिख रहा है। प्रूव दैट आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। पहली बात तो आरटीएस बोला है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। आरटीएस ये जो एंगल है ये एक अक्यूट एंगल होगा, अपने को ये प्रूफ करना है। अक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, हमको पता है, राइट मतलब 90, अक्यूट मतलब 90 से कम और ऑब्टूस मतलब 90 से ज्यादा। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि 90 से कम है ऐसा। एक चीज हमको करना पड़ेगा इसमें कि हमको पता है कि ये सेमी सर्कल हो जाएगा। कौन सा, ये वाला जो सर्कल है ऊपर वाला, ये एक सेमी सर्कल हो गया क्योंकि ये डायमीटर है। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जब बनता है
तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये अपने को पता है, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना आपको। इसको कैसे करेंगे, इजी सा समय, देखो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ, इसको साइड में लेता हूँ और अपने हिसाब से इसको समझाता हूँ आप लोगों को। ब्लैक इंक ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसमें क्या दिया है कि आर एस इज ए डायामीटर विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। उसके बाद हमने ये बता दिया कि ये एक डायमीटर है और इसका सेंटर क्या रहेगा, ओ है, वो हमने बता दिया। इसका मतलब कि ये सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बन गया मतलब ये जो आर, अच्छा इसका नाम कुछ हम लोग दे देते हैं, मान लो इसका नाम है जेड, ये वाले पॉइंट का नाम है जेड, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल आर जेड एस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ओके, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं ना, ये ट्रायंगल बनाता हूं सिर्फ और आपको समझाता हूं। देखना ध्यान से, ये 90 है, नाम मैं वापस से लिख देता हूं, एस जेड टी। अभी ध्यान से सुनना, और इसका नाम आर है, ठीक है। ये जो आर जेड एस है वो 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद तो जेड एस जेड टी ये भी 90 रहेगा, वो भी ठीक है। और मेरे को एक बात बताओ, मैं ना ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, एस जेड टी वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में, मतलब ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल है वो तो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। और इसका जो रिमोट इंटीरियर एंगल है, रिमोट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि उसके इससे दूर वाला जो अंदर वाला एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। और इस ट्रायंगल के लिए, इस एक्सटीरियर एंगल के लिए रिमोट इंटीरियर एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब ये जो एंगल रहेगा वो हमेशा इस एंगल से बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये है, तो इसका मतलब ये जो है वो 90 से कम ही रहेगा। कम रहेगा तो अपने को मालूम है कि वही तो प्रूफ करना है अपने को कि ये एक्यूट एंगल है। तो बेसिकली हमको इसको कैसे लिख के दिखाना पड़ेगा कि इसको रफ करो क्या, कि रहने दो, चलो रहने देता हूं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एस जेड टी एंगल एस जेड आर is exterior angle and angle ZTS is its remote interior angle, ये इसका रिमोट इंटीरियर एंगल है। Therefore मैं बोलूंगा कि एंगल SZR will be greater than angle ZTS, है ना। इसका रीजन, एक्सटीरियर एंगल of a triangle is always greater than its remote interior एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर हमको पता है कि एस जेड आर कितना है 90, तो 90 बड़ा रहेगा किससे, जेड टी एस से, ओके ठीक है। अच्छा जेड टी एस बोलो चाहे आर टी एस बोलो, बात तो एक ही है, यही एंगल है वो। तो इसका मतलब कि एंगल आर टी एस जो रहेगा वो 90 से क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, मतलब छोटा रहेगा, क्योंकि ZTS और RTS सेम है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस एंगल ZTS इज इक्वल टू एंगल RTS, दोनों सेम है, ठीक है ना। इसका भी रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो कि R डैश Z डैश T, R डैश Z डैश T, तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, कोलिनियर है।
तो यही तो अपने को प्रूफ करना था कि ये जो रहेगा वो, देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। हो गया, फोर्थ वाला सम भी कंप्लीट हो गया। इजी था ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। इसमें एक ही प्रॉपर्टी था एक्सटीरियर एंगल वाला, उसको अच्छे से देख लेना। मैं इसको इरेज करता हूँ और फिफ्थ वाला हम लोग सम लगे हाथ कर लेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। फिफ्थ वाला सम एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कोई भी एक रेक्टेंगल बनाओ, वो हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, ऐसा प्रूव करने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, अच्छा रेक्टेंगल बना देते हैं ना अच्छे से। ओके, बढ़िया। इसका कुछ नाम हम अपने मन से दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABCD। ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताओ, ये जो एंगल रहेगा वो 90 रहेगा, ये जो एंगल रहेगा वो भी 90 रहेगा। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। क्या बोलता है वो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका एक भी अगर पेयर, एक भी जोड़ी, ऑपोजिट एंगल का जोड़ी अगर सप्लीमेंट्री रहा दोनों को ऐड करने के बाद, तो वैसा जो क्वाड्रिलेटर रहता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर रहता है। तो यहाँ पे ये भी 90, ये भी 90, 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। इसका मतलब कि कोई भी रेक्टेंगल बनाओ तो वो हमेशा क्या रहेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर रहेगा। वो दिखा के बना, अपने को ये करना पड़ेगा, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो चारों एंगल क्या रहेगा? 90 रहेगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन, एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, नाउ इसका ऑपोजिट एंगल लेते हैं हम लोग अभी। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। 90 प्लस 90 180 हो रहा है ना। तो इसको क्या के लिए लिखेंगे? ऑल्सो। वो भी लिखने की जरूरत नहीं, जब एक ही पेयर बोला रहेगा तो फिर काय के लिए हम ये करेंगे, सीधे सीधे लिख देते हैं कि देयरफॉर, इससे पहले ऐसा लिखते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है कि इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए quadrilateral is, if sum of, ऐसा आएगा, if sum of a pair of opposite angle of a quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is a cyclic, quadrilateral is cyclic, therefore quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। CQ मतलब cyclic quadrilateral। कितना इजी सम था ये, आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है।